200 वर वधु के सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आज अवध शिल्पग्राम में आयोजन हुआ और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे, जहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है। जो वर और वधु हैं उनके ऊपर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने फूलों की वर्षा भी की और तमाम तरीके के उपहार उनको भेंट स्वरूप दिए गए हैं। खुद हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी पहल इसको माना जा सकता है, मतलब पूरी एक व्यवस्थित चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसा गाना होता है, कन्या पूजन होता है, मतलब सभी कुछ यहाँ पर दिखाई दिया। क्या इसके पीछे आपका वो रहा? देखिए, पूरी रीति रिवाज से ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है और जो सरकार का संकल्प था गरीब को हर तरह का संबल और सहारा देने का, आज सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है। आज हमारे श्रम विभाग की तरफ से 200 जोड़ों का विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। समाज कल्याण विभाग लगातार सामूहिक विवाह के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। शादी के अनुदान का जो पैसा हमारा गरीब वर्ग, हमारा श्रमिक हमसे मांगता है, हम अनुदान का पैसा भी अलग से देते हैं। आप याद करिए, 2017 से पहले मात्र 20,000 रुपया शादी अनुदान के लिए पैसा सरकारें देती थी, लेकिन आज की तारीख में हम एक विवाह पर 1 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये संदेश है जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, हमारे गरीब लोग हैं, कि सरकार हर सूरत में आपके साथ खड़ी है और कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार से जुड़ने की ज़रूरत है, हमारी योजनाओं के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। हम लोग तो बड़े दावे के साथ कहते हैं कि बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और जब धरती छोड़ते हैं हम, तब तक की योजना हमारी सरकार चला रही है। मतलब आदमी के जीवन के हर क्षण के साथ सरकार खड़ी है। किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, हमारे गरीबों के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती है, उस चुनौती का सामना जब हमारा गरीब आदमी करता है और पीछे से सरकार जब उसको संबल प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, तो उसका मनोबल बढ़ता है। आज गरीब को ये भरोसा है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है और उसका एक बहुत बड़ा असर समाज के ऊपर देखने को मिलता है। सर, ये उत्तर प्रदेश में परिसीमन की बात करी जा रही है कि इसके बाद लोकसभा की सीटें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। महिला आरक्षण को भी लेकर आप देख रहे हैं लगातार तैयारियां हो रही कि इसको 2029 में, क्या लगता है आपको इससे किसका नफ़ा होगा, किसका नुकसान होगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो उसमें महिलाओं की संख्या भी जो है उसको बढ़ाया जाएगा। क्या आप लोगों का इसमें नुकसान है या किसी तरीके का फ़ायदा, या विपक्ष के तौर मतलब विपक्ष को कैसे? नहीं, देश का भला है। देखिए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मजबूत होगा जब मातृशक्ति का प्रवेश जब देश की संसद में, विधानसभाओं में, परिषदों में जब होगा, तो आधी आबादी जब संतुष्ट होगी, आधी आबादी भी राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, तो उसका असर देश के विकास पर पड़ेगा और लोकतंत्र पर पड़ेगा। और ये परिसीमन तो पहले ही होने चाहिए थे, ये आरक्षण भी बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। हम लोग तो, आप जाइए देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, 200 किलोमीटर जाना पड़ता है एक लोकसभा के सांसद को अपने एक जगह से दूसरे जगह अपने क्षेत्र में ही जाने पर। वो कैसे अपने क्षेत्र के साथ न्याय कर पाएगा? कितना ये अव्यवहारिक बात लगती है। जब परिसीमन होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ी लोकसभाओं के दायरे भी कम होंगे, विधानसभाओं के भी दायरे कम होंगे, थोड़ा वोट की भी संख्या कम होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको श्रद्धेय मोदी जी की सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करना चाहती है, परिसीमन करके विधानसभा और लोकसभा को बढ़ाने की, उनकी सीटों को बढ़ाने की बात अगर हो रही है, तो इसका तो पूरा देश को अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना लगता है महिलाओं के लिए एक लाभकारी होगा? पहले भी तमाम सरकारें रहीं, कभी नहीं 33% आरक्षण की बात करी गई है, केंद्र की मोदी सरकार ने इसको उठाया। हाँ, किसी ने नहीं कहा। हमेशा ठगते रहे आधे आधे आबादी को, झूठा सपना दिखाते रहे, है ना। महिला सशक्तिकरण पर सिर्फ भाषण देते रहे, लेकिन महिला सशक्तिकरण को ज़मीन पर नहीं उतारा। आज ये कानून बनाकर महिलाओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देकर, जो राजनैतिक रूप से मातृशक्ति को, आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का राजनीतिक रूप से श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने जो फैसला किया है, जो काम हो रहा है,
इसका जितना हम स्वागत करें उतना कम है, और आप देखेंगे समाज में एक बड़ा बदलाव आएगा इससे। विपक्ष आपको लगता है कि इसका स्वागत करेगा? तो क्योंकि विपक्ष आपके हर फैसले को बताता है कि आप लोग अपने निजी फायदे के लिए करते हैं। 27 का चुनाव आना है, इसलिए भी फिर से आप लोगों ने कोई जो है एक नया मास्टर स्ट्रोक ले आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग चुनाव को सामने रख के कोई फैसला नहीं करते, ना हमारी सरकारें करती हैं। हमारा ये नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। भगवान राम का मंदिर बना, क्या उस समय कोई चुनाव था? क्या कोई चुनाव नहीं था। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, आप श्रम मंत्री भी हैं। ये जो इधर नोएडा में आपने देखा हुआ, सीएम योगी ने संज्ञान लिया, उनकी सैलरी भी बढ़ाई गई। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मतलब अगर घटनाक्रम की बात करी जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि श्रमिक अभी भी खुश नहीं है, एक बार फिर से दंगा भड़क सकता है। आप लोगों ने पाकिस्तान की भी बात कर दी कि पाकिस्तान या तमाम चीज़ें हैं। आप कैसे देखते हैं हाल फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, बड़ी साजिश का हिस्सा तो है। 9 साल से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कभी कोई हमारे श्रमिक भाइयों ने दंगा किया हो, कोई प्रदर्शन किया हो, कोई बात कभी नहीं किया। अचानक इस तरह से सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूरों को उतारा गया, वो साजिश बहुत बड़ी है। अभी एसटीएफ को उसकी जांच दिया है, और पहले कहे नहीं कभी कोई दंगा हुआ, इसलिए कि श्रमिक भाई को विश्वास है कि सरकार हमारे साथ है। कभी श्रमिक भाइयों ने या ट्रेड यूनियन के लोगों ने कोई मांग करी है हमारे सामने, कोई बात कही है, तो उसका हम लोगों ने आदर किया है, सम्मान किया है, उनकी बात को माना है। देखिए, बहुत बड़ा कनेक्शन निकल के आ रहा है। उस दौरान 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी और उनका कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के साथ निकल के सामने आना, और कल जो जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेड यूनियन के लोगों ने एक पत्र जारी करके, मैं समझता हूं कि कल से स्थिति कंट्रोल में है, आज तो पूरी तरीके से कंट्रोल में है, लेकिन ऐसी लोगों की मंशा जो भारत विरोधी है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के खिलाफ है, जो देश के विकास के खिलाफ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज औद्योगिक विकास हो रहा है, उनको पता है। तो वो मानसिकता, जिस मानसिकता ने हमारे कानपुर की इंडस्ट्री को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया, वो मानसिकता एक बार फिर से सर उठाने का प्रयास कर रही है, और हमारे मजदूर भाइयों को आगे करके इस तरह का कुत्सित प्रयास हो रहा है, उनको भ्रमित करने का, गुमराह करने की कोशिश हो रही है। श्रमिक मंत्री जी अभी भी खुश नहीं हैं। वो कहा जा रहा है कि उद्योगपति हैं, उनके प्रति अभी भी उनके अंदर गुस्सा जो है भड़क सकता है। वो कह रहे हैं अभी सैलरी जो है हमारी 20,000 के लगभग होनी चाहिए, शोषण हो रहा है। ऐसे आपको लगता है कि ऐसे जो उद्योगपति हैं उनको भी टारगेट होना चाहिए कि किन्होंने परेशान किया, क्यों वो सड़कों पर आए? नहीं, किसी भी उद्योगपति की तरफ से कोई ऐसी शिकायत उनके खिलाफ आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, पहले भी किया है। और जो हमारे श्रमिक भाइयों की मांग थी, जब यहाँ से एक कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री जी ने भेजा नोएडा में वरिष्ठ अधिकारियों के, उनके साथ जब संवाद हुआ तो सारी बात दूध की दूध पानी की पानी की तरह साफ हो गई। उन लोगों ने जो बात कही, सरकार ने उसको माना भी, तुरंत फैसला भी किया, और 21% हमने वेज को बढ़ाने का काम किया है। अभी भी हम लोगों ने उन लोगों से कहा है कि अभी भारत सरकार फ्लोर वेज ला रही है, और फ्लोर वेज जैसे ही आएगा हम वैसे ही अपने हम फिर से उसका पुनरीक्षण करेंगे, और आगे मजदूरी बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।